संसदीय स्थायी समिति की बैठक में उठा जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला, एफआईआर न होने पर उठे सवाल। संसदीय स्थायी समिति की बैठक में दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों को लेकर गंभीर चिंता जताई गई। सदस्यों ने मामले में गंभीर आरोपों के बावजूद एफआईआर नहीं दर्ज किए जाने को लेकर सवाल खड़े किए। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक समिति के सदस्यों ने यह सवाल किया कि जब इस मामले में गंभीर आरोप लगे हैं तो अब तक कोई एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई है। इसराइल से लौटे 594 भारतीय नागरिक। विदेश मंत्रालय बोला, विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। इजराइल ईरान तनाव के बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीय नागरिकों की वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को इजराइल से 549 भारतीय नागरिकों को लेकर वायुसेना के 3 विमान नई दिल्ली पहुंचे। पहले विमान में 161, दूसरे विमान में 165 और तीसरे विमान में 268 भारतीय नागरिक लाए गए। इसे लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। मेघालय दुनिया में पर्यटकों के लिए सबसे सुरक्षित, यस की यात्रा एडवाइजरी पर डिप्टी सीएम की 2 टूक। मेघालय के डिप्टी सीएम ने अमेरिका की यात्रा एडवाइजरी पर 2 टूक जवाब दिया है। डिप्टी सीएम प्रेस्टोन तिनसोंग ने कहा कि मेघालय पर्यटकों के लिए दुनिया में सबसे सुरक्षित स्थान है। अमेरिका ने हाल में एक यात्रा एडवाइजरी में कहा था कि अमेरिकी नागरिक आतंकवाद और हिंसा के चलते मेघालय और पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा करने से बच। आगे डिप्टी सीएम तिनसोंग ने कहा कि यह बेहद दुखद है कि अमेरिका ने ऐसी एडवाइजरी जारी की है। पाकिस्तानी अभिनेत्री संग फिल्म बनाने पर घिरे दिलजीत दोसांझ। मौलाना शहाबुद्दीन ने की गिरफ्तारी की मांग। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पंजाबी सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदारजी 3 पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मौलाना ने कहा कि दिलजीत दोसांझ ने इस फिल्म में पाकिस्तान की अभिनेत्री एक्टर में लारा हानिया आमिर के साथ काम किया है। इससे भारत में गलत संदेश जा रहा है। इस फिल्म पर तत्काल रोक लगाई जाए और अभिनेता पर कार्रवाई की जाए। भारतीयों का खून बहाने वालों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 2 महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक बातचीत के शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रक्षा आवश्यकताओं के लिए भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है और हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इसका प्रभाव देखा है। हमारी सेनाओं ने मेड इन इंडिया हथियारों की मदद से 22 मिनट में दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियार दुनिया भर में जाने जाएंगे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच राजनाथ का चीन दौरा। एससीओ बैठक में लद्दाख से लेकर आतंकवाद तक पर होगा फोकस। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन में होने जा रहे शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सम्मेलन में आतंकवाद पर बड़ा मुद्दा उठाने वाले हैं। भारत लंबे समय से पाकिस्तान समर्थित सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक मंचों पर आक्रामक रुख अपना रहा है। चीन के किंगदाओ शहर में 26 जून से शुरू हो रहे 2 दिवसीय एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भी भारत इसी कड़ी में आतंकवाद के खिलाफ क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने की वकालत करेगा। आतंकवाद रोधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ की रक्षा खरीद को मंजूरी। आधुनिक हथियार खरीदे जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की आतंकवाद रोधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। यह रक्षा खरीद आपात अधिग्रहण व्यवस्था के तहत की जा रही है। इस रक्षा खरीद के तहत 13 कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी है, जिसमें सुरक्षा बलों के लिए आधुनिक हथियार और उपकरण खरीदे जाएंगे, जो आतंकवाद के खिलाफ हमारे सुरक्षा बलों की क्षमताओं में उल्लेखनीय इजाफा करेंगे। देश भर में पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 शुरू। जयशंकर ने ई पासपोर्ट रोल आउट का भी किया ऐलान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को 13वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेश के पासपोर्ट अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम पीएसपी के अगले चरण और देशव्यापी ई पासपोर्ट सेवाओं की शुरुआत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेश में सभी पासपोर्ट अधिकारियों को बधाई दी। भारत में ही है दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स। नागरिक उड्डयन मंत्री ने दी अहम जानकारी। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने मंगलवार को बताया कि इस महीने की शुरुआत में अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया विमान का ब्लैक बॉक्स भारत में ही है और उसकी विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने उन अटकलों को खारिज कर दिया कि एयर इंडिया विमान के ब्लैक बॉक्स को जांच के लिए विदेश भेजा जाएगा।
चुनाव आयोग बोला कोई मुद्दा है तो हम मिलने को तैयार। राहुल ने फिर उठाया चुनाव में धांधली का मसला। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2024 के महाराष्ट्र चुनावों में धांधली के उनके आरोपों पर औपचारिक रूप से पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि सभी चुनाव संसद की ओर से पारित कानूनों और नियमों के अनुसार सख्ती से कराए जाते हैं। चुनाव आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया कि पूरे चुनाव अभ्यास में हजारों लोगों को शामिल किया जाता है, जिसमें राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त बूथ स्तरीय एजेंट भी शामिल हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने धांधली के आरोपों पर राहुल गांधी से कहा कि यदि आपके पास अभी भी कोई मुद्दा है तो आप हमें लिख सकते हैं और हम आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए भी तैयार हैं। भतीजी के स्नातक समारोह के लिए लंदन गए राहुल। भाजपा के हमलों पर कांग्रेस का पलटवार। राहुल गांधी एक बार फिर विदेश दौरे पर हैं। कांग्रेस ने मंगलवार को बताया कि साफ किया कि राहुल अपनी भतीजी के स्नातक समारोह में शामिल होने के लिए लंदन गए हैं और वे जल्द ही वापस आ जाएंगे। तो उधर भाजपा के IT विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर बार बार गायब होने के लिए हमला किया था। राहुल गांधी के आरोपों पर फडणवीस का करारा पलटवार। कहा बिना तथ्यों को जांचें, तीर चलाना बंद करें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए जोरदार पलटवार किया है। इसके साथ ही सीएम फडणवीस ने राहुल को सलाह दी कि पहले वो अपने ही पार्टी के विधायकों से बात करें, फिर सार्वजनिक आरोप लगाएं। सीएम फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक हिंदी कहावत का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी के आरोपों पर कटाक्ष किया है। उन्होंने लिखा, झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो। महाराष्ट्र में तीसरी भाषा के फॉर्मूले पर फैसला टला। सीएम फडणवीस बोले सभी पक्षों से चर्चा जरूरी। महाराष्ट्र में स्कूलों में तीसरी भाषा पढ़ाने को लेकर जारी विवाद के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि साहित्यकारों, भाषा विशेषज्ञों और नेताओं से बातचीत के बाद ही नीति लागू होगी। राज्य किससे भाषा पढ़ाने को लेकर सरकार ने साफ किया है कि हिंदी अनिवार्य नहीं है बल्कि विकल्प के रूप में रहेगी। MNS प्रमुख राज ठाकरे सहित अन्य की आपत्तियों को सुनने के लिए सरकार तैयार है। विभिन्न देशों के साथ बहुदलीय मैत्री समूह बनाएगा भारत। ओम बिरला बोले, राजनीतिक दलों से चर्चा जल्द। भारत विदेशों में संसदीय कूटनीति को आगे बढ़ाने के लिए जल्द ही विभिन्न देशों की संसदों के साथ मैत्री समूह स्थापित करेगा। अंतर संसदीय मैत्री समूह स्थापित करने का यह सुझाव ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों के विभिन्न देशों के दौरान सामने आया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जल्द ही इस विषय पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे और सुझाव आगे बढ़ाने के तौर तरीके तैयार करेंगे। एयर इंडिया ने फिर शुरू की पश्चिम एशिया यूरोप की उड़ानें। ट्रंप के संघर्ष विराम के ऐलान का दिखा असर। ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के चलते दुनिया भर में सैकड़ों उड़ानें प्रभावित हुई हैं। संभावित हमलों के चलते कतर, बहरीन समेत कई खाड़ी देशों ने अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए थे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से संघर्ष विराम के ऐलान के बाद हवाई सेवा फिर से बहाल होती नजर आ रही है। वहीं 25 जून से अधिकांश उड़ान संचालन सामान्य रूप से फिर से शुरू हो जाएंगे। चांद पर दूसरी बार भी नहीं पहुंच पाई जापानी कंपनी। लेजर तकनीक की गलती से फिर हुई क्रैश लैंडिंग। जापानी कंपनी आईस्पेस का मून लैंडर एक बार फिर चांद पर क्रैश हो गया। कंपनी ने बताया कि लेजर तकनीक में गड़बड़ी के कारण लैंडर तेजी से गिरा और संपर्क टूट गया। इससे पहले 2023 में भी आईस्पेस का मिशन असफल रहा था। वहीं नासा ने दुर्घटनास्थल की तस्वीरें जारी की हैं। बावजूद इसके कंपनी 2027 में तीसरी कोशिश करेगी जिसमें नासा सहयोग करेगा।